नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि विपरीत राजयोग के बारे में बताया जा रहा था। विपरीत राजयोग 12 लग्नों में इनका क्या प्रभाव होता है, कौन से ग्रह 12 लगन जो होती हैं उनमें अलग अलग कौन से ग्रह जो होते हैं विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो आज बात करेंगे कर्क लगन की। कर्क लगन में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं और कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो विपरीत राजयोग बनाने के बाद भी अपना रिजल्ट नहीं देंगे। कुछ ऐसे कारण होते हैं, कुछ इसके नियम होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कर्क लगन में लग्न का स्वामी जो होता है उसके बारे में, क्योंकि लग्न का स्वामी जो होता है चंद्रमा होता है और चंद्रमा मन का कारक माना गया है। चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और मन जो होता है अगर आपका स्थिर नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, कैसा भी काम कर रहे हैं, अगर मन स्थिर नहीं है तो आपका वो काम नहीं होगा। क्योंकि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए मन स्थिर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कर्क लगन एक विशेष लगन होती। कर्क लगन वाले जो होते हैं राजनीति में बहुत सक्सेस होते हैं कर्क लगन वाले। और कर्क लगन का स्वामी जो होता है चंद्रमा होता है। अगर ये अच्छे भाव में है तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है कर्क लगन वालों को। लेकिन क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और एक कहावत है, एक लोगों का कहना है कि अगर आपका मन चंचल है, कहीं पे लगता नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए आपका कार्य कोई भी हो वो अधूरा का अधूरा रहेगा। इसलिए अगर मन आपके कंट्रोल में है, आपका मन के ऊपर बस है, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता पाएंगे। तो सबसे पहले तो कर्क लगन के बारे में बात हुई। इसके बाद बात करेंगे कर्क लगन में विपरीत राजयोग जो ग्रह बनाते हैं उनके बारे में। कर्क लगन में विपरीत राजयोग गुरु, शनि और बुध बनाते हैं। इनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विपरीत राजयोग कैसे निर्मित होता है। विपरीत राजयोग होता क्या है, तो इसके बारे में हर वीडियो में संक्षेप में बताया गया है। तो थोड़ा सा संक्षेप में बताते हैं आपको कि विपरीत राजयोग क्या होता है। विपरीत राजयोग जो होता है 6, 8, 12 भाव जो होते हैं कुंडली में, आपकी कोई भी कुंडली हो लगन की, उसमें 6, 8, 12 भाव जो होते हैं उनके स्वामी जो होते हैं अगर इन्हीं भाव में बैठे होते हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे होते हैं आपस में एक दूसरे के भाव में, तो ये विपरीत राजयोग बनाते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग बनाने का मतलब ये नहीं है कि अपनी महादशा में ये अपना संपूर्ण फल देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ नियम होते हैं, इसके बारे में हर वीडियो में बताया गया है। तो आज कर्क लगन का जो विपरीत राजयोग है इसके बारे में बात करेंगे। कर्क लगन में विपरीत राजयोग जो होते हैं 6ठा, 8वां और 12वां भाव जो है इसके स्वामी गुरु, शनि और बुध हैं। तो ये ग्रह अगर आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। ये विपरीत राजयोग बनाने में जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं अपनी महादशा में ये विपरीत परिस्थितियों में आपकी परिस्थिति कोई भी हो, विपरीत परिस्थितियों में ये फल देते हैं। ज़्यादातर इसका यही फल देने का इनका सिस्टम यही होता है। ज़्यादातर ये जब बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है तब अपना परिणाम देते हैं। ये इनकी महादशा आने पे बिल्कुल विपरीत ये अपना रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन इसके जो नियम है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नियम में अपने नियम जो होते हैं 4 नियम होते हैं उसमें अगर ये पास नहीं हो रहे हैं तो ये कतई अपना रिजल्ट नहीं देंगे और आप विपरीत राजयोग का अगर बन रहा है तो उसका इंतज़ार करते रहेंगे लेकिन उसका रिजल्ट आपको कतई नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसके नियम क्या है। सबसे पहले नियम के बारे में बात करेंगे।
तो सबसे पहले नियम विपरीत राजयोग का है कि लग्नेश की डिग्री जो होती है, सबसे पहला नियम है ये कि लग्नेश की डिग्री अगर 10 अंश से ऊपर है और 20 अंश के अंदर है तो आप ये समझ लीजिए कि पहला नियम जो होता है उसमें विपरीत राजयोग पास हो गया। इसके बाद लग्नेश जो होता है, लग्नेश किस भाव में बैठा है ये ज़रूर देख लें। लग्नेश का किस भाव में है इसका देखना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं ये 6, 8, 12 भाव में तो नहीं है, इसको ज़रूर देख लें। अगर लग्नेश लग्न का स्वामी अच्छे भाव में नहीं है तो आप ये समझ लीजिए बहुत ख़राब है। और अगर 6, 8, 12 भाव में बैठा है, लग्नेश लग्न का स्वामी 6, 8, 12 भाव में ही बैठा है तो ये समझ लीजिए आपको विपरीत राजयोग का बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। आप इंतज़ार करते रहेंगे लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि लग्नेश का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा अगर है लग्नेश उच्च का है तो आपको विपरीत राजयोग का फल मिलेगा। इसके अलावा विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहे हैं, विपरीत राजयोग बनाने वाले ग्रह जो होते हैं वो किस नक्षत्र में बैठे, जो भी नक्षत्र में बैठे हैं उसका स्वामी किस भाव में बैठा है ये बहुत ज़रूरी है। अब किस नक्षत्र में बैठे हैं, वो कोई भी नक्षत्र हो सकता है, तो उसका स्वामी आप देख लें वो किस भाव में, नक्षत्र स्वामी किस भाव में है। अब जैसे 10, 11 दूसरा भाव है, इन भाव में अगर बैठे नक्षत्र स्वामी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बहुत अच्छा फल देंगे और विपरीत राजयोग सफल बनाएंगे। लेकिन अगर नक्षत्र स्वामी भी 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो आप समझ लीजिए इसका उल्टा रिजल्ट देंगे, बहुत ख़राब रिजल्ट देंगे। तो इस तरीके से ये तीसरा नियम भी है। और इसके अलावा एक नियम ये भी है कि जो विपरीत राजयोग ग्रह बना रहा है, कोई भी ग्रह है, वो जो भी ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है आपकी कुंडली में, उस ग्रह का पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। राहु केतु या पाप ग्रह से पीड़ित हो, मंगल से पीड़ित हो, दृष्टि के द्वारा हो या युति के द्वारा हो। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए चौथा जो नियम है उस नियम में भी आपका विपरीत राजयोग पास हो गया। अपना संपूर्ण फल देने में वो सक्षम होगा ऐसा विपरीत राजयोग। तो ये बातें अगर आप अपने विपरीत राजयोग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है और आपकी कर्क लगन की कुंडली है, गुरु और शनि और बुध अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो इन बातों को सबसे पहले देखें। इसके अलावा एक बात और बहुत ज़रूरी देखनी है कि जो विपरीत राजयोग बना रहा है वो इस छठे के अलावा, छठे में बैठा, 8वें में बैठा है या 12वें में बैठा है, इसके अलावा किस भाव का स्वामी। अब जैसे इसमें कर्क लगन में गुरु जो है आपका, गुरु छठे भाव का स्वामी है, इसके अलावा गुरु भाग्य भाव का भी स्वामी है। गुरु जो है भाग्य भाव का भी स्वामी है और छठे भाव का भी स्वामी है। तो अगर ऐसा होता है कि भाग्य भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है, अगर भाग्य भाव का स्वामी ही त्रिक भाव में चला गया तो उसका कहीं ना कहीं निगेटिव परिणाम जरूर मिलेगा, आप ये जान लीजिए। तो इसलिए इन बातों का देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा शनि जो है, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। बाकी ये नियम जो हैं इनको देख लें। बुध भी अगर बना रहे हैं तो अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। और जो अगर आप ये जो 4 नियम बताए गए इसमें पास हो रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन कुल मिला के कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु जो हैं, गुरु अगर विपरीत राजयोग बना रहे हैं कहीं ना कहीं अपना निगेटिव रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों आपने जाना कि कर्क लगन की कुंडली में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बनाते हैं और ये ग्रह अपना रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे नियम के अनुसार। बात करेंगे अगली बार सिंह लगन की कुंडली की बात करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।